हम भाजपा को, मोदी को सरकार थोड़ी मानते, हम राहुल को सरकार और कांग्रेस को सरकार थोड़ी मानते। हम तो इनके मिलाए हुए, इनके जो पिताजी हैं ऊपर बैठे हुए आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को हम मानते हैं, इनके माने हम कुछ थोड़ी। ईवीएम मशीन नहीं है, बल्कि ये जो है ब्राह्मणों को राज सत्ता में लाने वाली मनुस्मृति है। ब्राह्मण नहीं, वो मनवाद है, मनवाद विचार के है। और सभा में नरेश मिश्रा थे, वो मनवाद विचार के इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो दलाल भड़ुआ के रूप में बदल गए हैं। और हमारे माननीय कांशीराम साहब ने चमचा युग लिखा था, तो चमचा युग जो लिखा और वो आज साबित हो रहा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला मामला है। अपने में हम एससी एसटी ओबीसी जो बहुजन समाज है वो आपस में झगड़ा करता है, दुश्मनों से झगड़ा करने की औकात उसके पास नहीं है। संगठन में पहले से ही नो एंट्री का बोर्ड लगा है, खासतौर से ब्राह्मण इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कांग्रेस और सपा के लोग जो कर रहे हैं वो मैं उसको ड्रामा मानता हूँ। इन गद्दारों ने आज तक 86 साल हो गया जनता की गणना नहीं कर रहे हैं, देवी देवताओं की गणना कर रहे हैं, पब्लिक का गणना नहीं कर रहे हैं, कुत्ते की गणना कर रहे हैं। मोहन भागवत को भागना पड़ा नागपुर कार्यालय छोड़ करके, और छोड़ करके भागना ही नहीं पड़ा। 7 दिन के बाद रेडियो में समाचार देता है, टेलीविजन पर समाचार देता है, अखबार में समाचार छप कर आता है कि जाति भगवान ने नहीं बनाया, जाति पंडितों ने बनाया। उसमें एक भी पांच डाल करके छोड़ दिया। इसलिए हमारा असर किसके ऊपर है? भाजपा और कांग्रेस के बात के ऊपर हमारा असर है, आपको नहीं दिखता है। मैं स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार बहुजन मुक्ति पार्टी के पूर्वांचल जोन अध्यक्ष के पद पर काम करता हूं। साथियों, ये जो आपने हमसे पूछा है कि ये जो ईवीएम का मुद्दा वामन मेश्राम साहब भी उठा रहे हैं और इधर कांग्रेस के लोग भी उठा रहे हैं, सपा के लोग भी। तो सपा के जो लोग उठा रहे हैं और कांग्रेस के जो लोग उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग ही इस ईवीएम को लाए, यानी कि इंदिरा गांधी ही लेकर के आई 1984 से पहले। और ये लंदन में पहली बार प्रयोग किया गया, तो लंदन में प्रयोग किया गया तो वहां पर जो है इसको लंदन की सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन भारत में जब जान गए कि ये ब्राह्मण इस देश में 3.5% है, कम संख्या में है, और हम कभी भी 85% वालों के साथ मुकाबला लेकर के हम राज्य सत्ता में नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और धोखा करने के बाद ईवीएम को लाया गया। ईवीएम हम भारत देश में हम कहते ईवीएम मशीन नहीं है, बल्कि ये जो है ब्राह्मणों को राज्य सत्ता में लाने वाली मनुस्मृति है। लेकिन जो जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है, तो उसकी मांग आप भी कर रहे हैं, आपके भी संगठन के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस और सपा के भी लोग। कांग्रेस और सपा के लोग जो कर रहे हैं वो मैं उसको ड्रामा मानता हूँ, उसको हम ड्रामा मानते हैं। अगर आज के तारीख में हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम खुद सपा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हमने कहा है, निमंत्रण दिया, उनके यहाँ जा करके निमंत्रण दिया, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है नहीं दिख रहे। तो हम उनको ये कह रहे हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ में आप आइए, अपना झंडा और बहने लेकर आइए। अगर मुद्दा आप उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो, तो फिर चिल्लाने से आपको कोई फायदा नहीं है। आप आकर के, जबकि अखिलेश कुमार का स्टेटमेंट है कि उन्होंने संसद में बोला है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हमारे पक्ष में आ जाएगी, तब भी हम ईवीएम पर विश्वास करने वाले नहीं है। इतनी बड़ी बात कहने वाला मुखिया क्यों नहीं उनके आदमी आते हैं हमारे धरना प्रदर्शन में और भारत बंद में क्यों नहीं आते हैं? इसका मतलब एक ज्वलंत विषय वो केवल कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। ये भारत मुक्ति मोर्चा ही इस देश में राजनीतिक सत्ता को परिवर्तन करेगी, दूसरा किसी के पास औकात नहीं। लेकिन सर, आप काफी दिन से, आपके संगठन के द्वारा काफी दिन से ईवीएम के विरोध में और जाति आधारित जनगणना के बाद में धरना प्रदर्शन आंदोलन सब चल रहा है, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं दिख रहा है इसका। असर पड़ रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम कर रहे हैं तो हमें मालूम है। क्योंकि 6 अक्टूबर 2022 को हम लोग नागपुर में जाकर के 9 लाख लोगों के साथ आरएसएस का घेराव किया। तो आरएसएस का, हम भाजपा को, मोदी को सरकार थोड़ी मानते, हम राहुल को सरकार और कांग्रेस को सरकार थोड़ी मानते। हम तो इनके मिलाए हुए, इनके जो पिताजी हैं ऊपर बैठे हुए आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को हम मानते हैं, इनके माने हम कुछ थोड़ी जानते हैं। हमको तो उनको पकड़ना है, तो हम लोगों ने उनको पकड़ा
और पकड़ करके अपनी ताकत दिखाया नागपुर में जाकर के। और 8 दिन पहले मोहन भागवत को भागना पड़ा नागपुर कार्यालय छोड़ करके, और छोड़ करके भागना ही नहीं पड़ा। 7 दिन के बाद रेडियो में समाचार देता है, टेलीविजन पर समाचार देता है, अखबार में समाचार छप कर आता है कि जाति भगवान ने नहीं बनाया, जाति पंडितों ने बनाया। उसमें एक भी पांच डाल करके छोड़ दिया। इसलिए हमारा असर किसके ऊपर है? भाजपा और कांग्रेस के बाप के ऊपर हमारा असर है। आपको नहीं दिखता है आने वाला ये जो आज भारत बंद हो रहा है, इस तरह का भारत बंद हम 2027 और 2029 तक 14 बार करेंगे। ये पहला हमारा शुरुआत है ऐसा भारत बंद। आप लोग देख रहे हैं, आप आने वाले समय में हम और मेहनत करेंगे और हजारों में 20,000 की संख्या में चंदौली को बंद करेंगे। ऐसा सुनने में आया है कि जब से आप लोगों ने घेराव किया था नागपुर में, उसके बाद से आरएसएस के कार्यालय को वहां से ट्रांसफर करके अयोध्या लाने की बात हो रही है। तो वहां पर अयोध्या लाने की बात हो रही है, तो हमारे भी वामन मेश्राम ने ये चैलेंज कर दिया है, ऐलान कर दिया है, जैसे ही अयोध्या जो नागपुर से ट्रांसफर करके कार्यालय आएगा यहाँ पर अयोध्या में, हम उससे पहले उसको घेरने का तैयारी कर लिए है। जहां जाएंगे कहां हम जाएंगे और इनको घेरते रहेंगे, और बगैर इनको सत्यानाश दिए बगैर हम चुपचाप रहने वाले नहीं है। एससी ओबीसी का जब तक पूर्ण तौर से अधिकार नहीं मिल जाता, हम चुप बैठने वाले नहीं। आपके अलावा तमाम तरीके के बहुजन संगठन है, राजनीतिक दल है, लेकिन वो खुल के ईवीएम के विरोध में बात नहीं रखते। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो दलाल भड़ुआ के रूप में बदल गए हैं। और हमारे माननीय कांशीराम साहब ने चमचा युग लिखा था, तो चमचा युग जो लिखा, और वो आज साबित हो रहा है कि इतना चिल्लाने के बाद भी जो राजनीतिक दल है, घटक दल है, वो हमारे साथ आकर के इस मेन मुद्दा ये जो आज का कार्यक्रम जाति आधारित गणना, तो क्या आप मान सकते हैं कि ये बसपा का नहीं है, ये सपा का नहीं है, ये और दलों का नहीं है? लेकिन यह दिख तो कोई नहीं रहा, यहाँ दिख नहीं रहा है इसलिए कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला मामला है। अपने में हम एससी ओबीसी जो बहुजन समाज है वो आपस में झगड़ा करता है, दुश्मनों से झगड़ा करने की औकात उसके पास नहीं है। तो यहाँ जो बैठे लोग हैं ये दुश्मनों को जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। देश और दुश्मन की पहचान करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में इन्हीं लोगों में से आपको सड़कों पर नजर आएंगे कि ये लड़ने वाले साफ सुथरा हैं, और इन्हीं की लड़ाई की वजह से भारत में महापरिवर्तन आएगा। ये हमारा अटल सत्य है। प्रशासन तो कह रहे थे धारा 144 लगी है। धारा 144 है, प्रशासन को ही मालूम नहीं है ये 144। अभी तो कौन थे, कोतवाल या कोई थे, उनसे बात हुई, उनको खुद नहीं मालूम है 144 धारा संविधानिक है, आईपीएस का है, कि जो है अंग्रेजों का। ये अंग्रेजों का धारा हमको सिखाते हैं, जबकि हम इसको मानने वाले नहीं। हम संविधान के दायरे में रह करके काम करेंगे, ये हम लोग काम करेंगे, हम इनके बहकावे में आने वाले आज के आंदोलन से क्या संदेश देना चाहिए? आज के आंदोलन से हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज से फिर 6 महीना बाद हम फिर भारत बंद करेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा करके हक अधिकार की हम बात करेंगे। जैसे मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब जाकर के हमको मंडल कमीशन का कुछ हिस्सा मिला। 52 के 52, आज हम 52 ही हैं। 1931 में 52% की गणना हुई। इन गद्दारों ने आज तक 86 साल हो गया जनता की गणना नहीं कर रहे हैं, देवी देवताओं की गणना कर रहे हैं, पब्लिक का गणना नहीं कर रहे हैं, कुत्ते की गणना कर रहे हैं, तमाम चीजों की कर रहे हैं, और ओबीसी की गणना नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही लेकिन ओबीसी समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य आते, उन्होंने एक संगठन बनाया भारतीय बहुजन अलायंस। अभी दिल्ली में उन्होंने अलायंस बना लिया, तो क्या आने वाले समय में भारतीय बहुजन अलायंस के साथ आप भी जुड़ पाएंगे? बिल्कुल, वो हम नहीं जुड़ेंगे भाई, हम नहीं जुड़ेंगे, हम जो है उससे जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे। हाँ, भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़ेंगे जी। उसमें 30 दलों ने अपना समर्थन दिया। वो कितना दल बना ले, वो कितना भी दल बना ले, ये आप जानते हैं इसी जगह कि समुद्र के अंदर सारी नदियां जाकर के समाहित होती है। ये भारत मुक्ति मोर्चा बाम से ये समुद्र है, और ये छोटे छोटे जो दल बना रहे हैं, और हमारे जो है सीनियर जो गण है वामन मेश्राम साहब, पूरे भारत के एससी एसटी ओबीसी के सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करने में भी लगे हुए हैं। तो ये काम आने वाले समय में हम लोग एक होंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो आप बोले थे, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि इसमें पार्टी में समर्थन नहीं दिए बसपा के लोग, सपा के लोग, तो इसलिए नहीं दिए समर्थन, तो भी मैं आपको जाहिर करना चाह रहा हूँ। इसे मनुवाद के लोग बैठे, जैसे बसपा में सतीश मिश्रा कौन है, मनुवाद पार्टी है, ब्राह्मण नहीं, वो मनुवाद है, मनुवाद विचार के हैं।
और सपा में जगदीश मिश्रा थे, वो भी मनवाद विचार थे। अखिलेश के मेन प्यारे अभिषेक मिश्रा थे, वो भी मनवाद विचार थे। सब कुछ मनवाद विचार जो संचालन करता भी रहेगा तो वो मुखिया करेगा ना। मेन बात यहाँ ये है, अगर बहन जी अगर दलित को अगर पिछड़ा मान के चलती है, क्या ओबीसी में पढ़ा लिखा कोई आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, उसमें तो एडवोकेट कोई नहीं है, उनको अपना सलाहकार रखे तब तो हमारे वो इस मिजाज के है, उस माइंड के है। इस मिजाज के अगर माइंड के है तो कांसी राम जी थे और बहन जी नहीं। आज सपा भी मनवादी विचारधारा में चलेगी, बसपा भी चलेगी। हाँ। जी। आप इस बात की कैसे गारंटी लेते हैं कि आपका संगठन नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। हमारे संगठन में पहले से ही नो एंट्री का बोर्ड लगा है, खास तौर से ब्राह्मण इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम देखते हुए आ रहे हैं और जहां जहां ये घुसा है वो सत्यानाश किया है और इन सत्यानाशियों को हमारे संगठन में कोई भी जगह नहीं है। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है।